क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया सेंट इग्नेशियस लोयोला का पर्व मना रही हैं। इनका जन्म 1491 में स्पेन देश में लोयोला नाम के जगह पर हुआ। एक बहुत बड़ा परिवार में इसका जन्म हुआ। वे अपने कैरियर बनाने के लिए, अपने भविष्य बनाने के लिए वो क्या में ज्वाइन किए? आर्मी में, मिलिट्री में ज्वाइन किए। और मिलिट्री में जब कार्य करने के टाइम पर एक युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध में ये घायल हुए। घायल होने के बाद कहाँ एडमिट हुआ? कहाँ एडमिट होते? हॉस्पिटल में एडमिट हुए और इसका इलाज चल रहे थे। समय को बिताने के लिए उनको प्रभु मसीह का जीवन और संतों का जीवन का किताब उसको दिया गया और उनको संतों के जीवनी के पढ़ने के टाइम पर उनके मन में एक प्रश्न आए। क्या प्रश्न आया? आप लोग तो यीशु समाज से ज्यादा जुड़े हैं, बताइए। अच्छा, वो से प्रभु इग्नेशियस लोयोला का, फ्रांसिस जेवियर का फिर क्या होगा? हाँ हाँ, अगर ये संत लोग ये सब कर सकते हैं तो, है ना, why not I? मैं क्यों? If the saints can do it, why not I? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? अपने आप को प्रश्न किया, अपने आप को जांच किया कि मेरा जीवन, मैं जो जीवन चुन के मैं जी रहा हूँ, मैं इसीलिए मेरे लिए नाम मिलेंगे और मैं नागरिक लोगों के सामने अपने आप को एक वीर के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ, परंतु ईश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मेरा काम होना चाहिए ईश्वर की महिमा को विस्तार करना। और विस्तार करने के लिए मैं कैसे करूं? अकेले नहीं, और भी साथ के लोगों को लेकर मैं इस काम का करूंगा बोल के 6 अन्य साथियों के साथ उन्होंने कौन सा संस्था का चालू किया? द सोसाइटी ऑफ जीसस, वी कॉल इन संक्षेप में SJ, द सोसाइटी ऑफ जीसस। और इसी में जितने भी लोग थे सब लोग पवित्र लोग थे। और इसमें सेंट इग्नेशियस लोयोला के अलावा सेंट फ्रांसिस जेवियर और सेंट पीटर फेबर, ये भी, इन लोग भी संत बने हैं। देखिए, सोसाइटी के चालू करने लोगों में, एक साथ जीने लोगों में 3 लोग संत बने। इसका मतलब उन लोग कैसे सुंदर जीवन बिताए होंगे। और इनका लक्ष्य यही रहा, क्योंकि उन दिनों में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक तरफ चल रहा था और कलीसिया के विरोधी लोग एकदम सक्रिय रूप में कार्य कर रहे थे। जैसे अभी भारत में इस कलीसिया के विरोधी लोग एकदम सक्रिय रूप में पूरा जलंग लगाकर दिल से, मन से काम करे, षड्यंत्र करके काम कर रहे हैं। लेकिन जब जब कलीसिया के विरोध ऐसे कुछ काम करते हैं, ऐसे काम करने लोगों को विरोध खड़ा होने के लिए ईश्वर अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को, विशेषकर संत लोगों को भेजते हैं। इसीलिए वही 15 और शताब्दी में है कि ये इग्नेशियस लोयोला और फ्रांसिस डी सेल्स और अन्य संत लोग उस टाइम पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के विरोध खड़े होकर कैथोलिक कलीसिया को बचाने में ये लोग बहुत हाथ बटाए और योजना बनाकर अपने जीवन के द्वारा उन लोग कलीसिया को बचाने में, कलीसिया को पुनर्निर्माण करने में, नवा जीवन प्रदान करने में, जो गलतियां कलीसिया में रहे हैं और उसको भी उन लोग दूर करने में, बाहर होकर नहीं, अंदर ही रहकर उन लोग उसी क्या बोलेंगे, जो गलतियां कलीसिया में हो रहा उसको भी मिटाए और नव जीवन प्रदान किए अपने जीवन के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा। और इसीलिए उन्होंने कहा, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, ईश्वर के महिमा के लिए उन्होंने सब कुछ करना शुरू किया। और
उसी के कार्य को देखकर उनके ही समय पर 16 साल तो वो अपना संस्था यीशु समाज को जेsuit समाज के चालू करने के बाद वो जिंदा रहा और कार्य किए और उसी टाइम पर उनके टाइम पर भी लगभग 1000 शिष्य लोग बन के थे उनके समाज में शामिल हुए और लगभग 100 घर रिलीजियस घर को उन्होंने दुनिया के कोने कोने में साबित करने में वो सफल रहा क्योंकि जैसे हम लोग आज के पाठ में हम सुनते हैं जहां दो दृष्टांत हमको बताया गया जाता है जहां स्वर्ग का राज्य को क्या के दाने के बराबर हाँ, अ, राय के दाने के बराबर छोटे होते हैं और ये रोटियों को ये बनाने में क्या आटे को ये बनाने के लिए क्या मिला देते खमीर को थोड़ा से रहता है लेकिन थोड़ा से भी रहता है जब ईश्वर कुछ चीज में थोड़ा से भी रह जाते ईश्वर उसको क्या कर देता है हाँ काम सफल बना देता है जब हाँ ईश्वर रह जाता है ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हम थोड़े से भी हम मेहनत करते हैं उसी को ईश्वर सफलता के रूप में बदल देता है इसलिए ही हम आज संत इग्नेशियस लोयोला का याद करते हैं आइए उनके समान जीने के लिए हम प्रयास करें और उनके समाज के फादर लोग सिस्टर लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो उनके सिद्धांत पर चलते हैं उन लोग भी आज कलिसिया में होने वाले अत्याचार का विरोध आवाज उठाए और कलिसिया के दुश्मनों को नष्ट करने के लिए ऐसे दिल मन से लगन से काम करें ताकि भारत देश में जो हमारे भाई बहन के लोगों के विरोध तो षड्यंत्र क्या जा रहा है उसको नाम काम कर सके आमीन।